Good morning, students. Today is 17 April 2020 and this is Friday. This is for class 2 subject हिंदी ग्रामर। बच्चों में पहले एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले शुरू करने से पहले मैं आपको व्याकरण के बारे में समझाना चाहती हूँ। हिंदी व्याकरण है क्या, जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के अध्ययन को हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के अध्ययन को हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। बच्चों, आप पहले इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर फर्स्ट में, जिसमें है भाषा। इंग्लिश में भाषा को कहते हैं लैंग्वेज। बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। एक बार फिर मैं पढ़ के बताती हूँ। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे, माँ, मैं खेलने जाऊँ, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, इत्यादि। ये सब भाषा है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं और दूसरों की बात को समझ रहे हैं और फिर उसका आंसर दे रहे हैं। अब आता है भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप मौखिक और लिखित। पहले देख लेते हैं मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार फिर मैं बताती हूँ। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, बच्चों ने नानी से कहानी सुनाने को कहा। बच्चों ने नानी से कहानी सुनाने को कहा। नानी ने बोलकर कहानी सुनाई। बच्चों ने सुनकर कहानी को समझा। इसमें सब मौखिक कार्य हो रहे हैं। नानी ने बोलकर कहानी सुनाया और बच्चों ने सुनकर कहानी को समझा। ये मौखिक काम है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। एक बार फिर सुनिए। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे, अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर समझाती है। बच्चे पढ़कर शब्दों को समझते हैं। ये
लिखित भाषा हुआ। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर समझाती है, बच्चे पढ़कर शब्दों को समझते हैं, ये लिखित भाषा हो गए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इसे आप नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से याद करें। अपनी हिंदी की कॉपी बना लें और फिर उसमें नोट करें। और कोई परेशानी हो इसके लिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है 9123156955। इसे आप नोट कर लें और कोई भी दिक्कत हो जहाँ वो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।